हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने मैथ्स की क्लास 11th की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में सेट्स का जो इंडेक्स था, सेट्स जो चैप्टर है उसके इंडेक्स का ब्रेकडाउन किया था, पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन किया था। हमने जाना था कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। आज आप उन कंसेप्ट्स को सीखोगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है उन्हें हम कवर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। हमारा चैप्टर आप लोगों को पता है, चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक, तो आज इससे पहले कि एक्सरसाइज 1.1 करें, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि सेट्स है क्या। ठीक स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम सेट्स की तरफ। सेट्स है क्या? सबसे पहले सेट्स, ये बच्चे मेरे ही बनाए खुद से हैंड रिटन नोट्स है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें नोट कर सकते हो, क्योंकि नोट्स एक क्लास 11th के बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। ठीक, तो सेट्स है क्या? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों यहाँ यूनिक ऑब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है या वेल डिफाइंड से मेरा क्या मतलब है? पहली चीज सुनो, सेट्स क्या होता है बच्चों? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन मतलब जहां पे आप मल्टीपल चीजों को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक, जहां पे आप मल्टीपल चीजों को कलेक्ट इकट्ठा कर रहे हो वो क्या कहलाता है? सेट। बट उस सेट के कुछ रूल्स है। पहला रूल कि उसमें ऑब्जेक्ट यूनिक होने चाहिए, मतलब अगर एक एंट्री एक बार आ चुकी है तो वो एंट्री दोबारा रिपीट नहीं करेगी सेट में। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लिखता हूं और मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं या दो बेस्ट फ्रेंड ऐसे हैं जिनका नाम सेम है, दैट इज राहुल, तो मैं सेट में किसी एक ही का नाम लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक बार राहुल लिख दिया तो वो दोनों राहुल के लिए डिनोट करेगा, मैं दोबारा सेम नाम नहीं लिख सकता। तो इसलिए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आई? आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते एक सेट में। दूसरा पॉइंट, वेल डिफाइंड से यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों? वेल डिफाइंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी करा हुआ है उसे। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो चीज पहली चीज एक दूसरे से कनेक्टेड इंटर रिलेटेड हो, और दूसरा आप उसका आंसर इस दुनिया में किसी भी इंसान से पूछो वो सब एक कॉमन आंसर दें। ऐसा ना हो कि अपने हिसाब से आंसर बदल दे लोग। अगर शॉर्ट इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये समझ लो कि किसी से एक सवाल या 10 लोगों की टीम से एक सवाल पूछा गया और उस सवाल के लिए वो जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो सब के सब मजबूर हैं कि उन्हें एक ही आंसर देना पड़ेगा, अलग अलग आंसर नहीं दे सकते वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। जैसे कि सपोज करो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और टीचर सामने से खड़े होकर पूछती है कि एक इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वॉवल्स होते हैं, तो सबका आंसर 5 होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? होगा। और अगर टीचर नाम पूछ देती है तो सबका आंसर AEIOU होगा कि नहीं होगा? क्या क्लास का कोई भी बच्चा उठ के ये बोल सकता है नहीं सर मेरे हिसाब से तो वॉवल कुछ और होने चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके सब एक यूनिक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, एक एक्यूरेट आंसर पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। क्लियर? दूसरी बात वेल डिफाइंड के बारे में एक और पॉइंट क्लियर करता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब ये भी होता है कि अगर आपका सेट्स नंबर का है तो कोशिश करो कि उसमें नंबर ही रहे। अगर आपका सेट्स नेम का है तो कोशिश करो उसमें नेम ही रहे, इंटर रिलेटेड डेटा हो। ऐसा ना हो कि सर जैसे मान लो मैं तो इंडिया की उन रिवर्स का नाम लिखना चाहता था जो यूपी से होके गुजरती हैं। मैं तो इंडिया की उन रिवर्स का नाम लिखना चाहता था जो यूपी से होके गुजरती हैं। बट मैंने क्या किया कि उसी सेट के बीच में रिवर्स के नाम के साथ साथ मैंने कोई ऐसा यूनिक डेटा लिया है जो इंटररिलेटेड ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि माई सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स। बट उसी में अगर कोई नंबर डाल दिया सर आपने, तो जैसे अगर नाम जा रहा है भाई गंगा जा रहा है, यमुना जा रहा है और उसके पीछे 45 आ गया, तो सर यहाँ पे भी तो सारे एलिमेंट्स यूनिक है। तो बच्चा बोल सकता है क्या वो सेट है? क्योंकि आपने बोला था सेट में सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। आपने गंगा लिखा, आपने यमुना लिखा, आपने 45 लिख दिया। क्या ये एक सेट है? नहीं बच्चों, ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई रिवर्स की सेट है तो कोशिश करो उसमें रिवर्स के नाम रहे, नंबर्स की सेट है तो कोशिश करो उसमें नंबर्स ही रहे। तो वेल डिफाइंड से आपका ये भी मतलब है, तो इस पॉइंट को भी सब लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुई बात बच्चों? तो सभी को सेट्स की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब यहाँ पे मैं आपको वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में फर्क समझाता हूँ। देखो
वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। किसे कहेंगे वेल डिफाइंड? जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है सबके सब एक कॉमन आंसर पे पहुंचेंगे तो वेल डिफाइंड हुआ, ठीक है। बट मैं बोलता हूं कि योर फेवरेट टीचर, अब फेवरेट टीचर सबकी अलग अलग, आप ही की क्लास में सबके अलग अलग होंगे। किसी को फिजिक्स का टीचर पसंद है, किसी को मैथ्स का पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को सीएस, किसी को इंग्लिश, किसी को XYZ, कोई भी टीचर पसंद है, बट सबके अलग अलग हैं कि नहीं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 1 to 10 ही जाओगे। अगर मैं यही सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर भी बोलता तब भी 55 ही रहता वो, तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही है। बट बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कॉमन है, सभी के लिए वेल डिफाइंड है, ठीक। बट अगर मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th, भाई गुड स्टूडेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब होप सभी को वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में फर्क समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो एक सेट कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है भाई, ए ये सेट का नाम होता है, जनरली कोशिश करना है कैपिटल लेटर्स में यूज करो, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर आप सेट के एलिमेंट्स लिखते हो कॉमा सेपरेटेड, और एलिमेंट्स को कोशिश करो कि स्मॉल लेटर्स में यूज करो। जैसे नीचे मैंने 2 एग्जांपल दिखाए हुए हैं कि मैंने एक वॉवल्स की सेट बनाई है, देखो सेट का नाम ए रखा है, AEIO उसके एलिमेंट्स हैं, और फिर एक नंबर्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की सेट बनाई है 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ फेमस सेट्स जो हमें पहले से मैथमेटिक्स में दिए हुए हैं और हम बचपन से उन्हें पढ़ते आ रहे हैं। बच्चे ये सारी चीजें आपने बचपन से पढ़ी हुई हैं, बट आपको यहाँ पे जो जरूरी बात याद रखनी है वो इन सेट्स के सिंबल्स, दैट इज नेचुरल नंबर का सिंबल N होता है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट का सिंबल कैपिटल N होता है। ये जरूरी है क्योंकि ये सारे सेट आपने पहले से पढ़े हुए हैं। देखो पहला सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N से डिनोट होता है, और आपको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक है नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल W से डिनोट होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, I या Z से डिनोट होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, Q से डिनोट होता है, और Q में आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, यही होता है। एंड P and Q आर को प्राइम, यही होता है रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, Q डैश से डिनोट होता है, और इसमें आपको पता है कि सारे रूट वाले नंबर पाए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर्स, ठीक। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं बच्चे, मतलब ऑल रेशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स, सब नंबर्स रियल नंबर कैपिटल R से डिनोट होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आपको पता है सर वही इंटीजर्स का सेट होगा, बस पॉजिटिव वाले आ जाएंगे सारे, I प्लस या Z प्लस से डिनोट होता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, I माइनस या Z माइनस से। और सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, वो बच्चों R0 से डिनोट होता है, R0 से, ठीक है। किससे डिनोट होता है, R0 से। तो इसमें दुनिया के सारे नंबर हैं, बस 0 नहीं है, सारे रियल नंबर्स है बट 0 नहीं है। क्लियर बच्चों। उसके बाद इस चैप्टर में आगे फर्दर कुछ सिंबल्स भी यूज होंगे, दैट इज बिलोंग्स टू। ये क्या चेक करता है कि भाई कोई एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ एक सेट बनाई मैंने 5 7 9 11 और 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ करता है, 9 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 11 बिलोंग्स टू ए। बट इसी का उल्टा होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये देखो ऐसा सिंबल बनता है ई जैसा बना के क्रॉस, does not belongs to, जैसे 8 does not belongs to A, M does not belongs to A, X does not belongs to A। समझ आया। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स और हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होते हैं मेनली, वो है सच दैट, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। अभी आपको समझ आ जाएंगे जब हम सेट बिल्डर करेंगे क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है इनका। क्लियर बच्चों, पक्का, ठीक है। यहां तक आपको सेट के बारे में पता लग गया होगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज 1.1 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का वो यही है। क्या, एक सेट को आप पीछे आपने रिप्रेजेंटेशन देखा सेट का, बट सेट बच्चों 2 तरीके से रिप्रेजेंट होती है। उसका नाम होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसे आप टैबुलर फॉर्म भी कहते हो। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, पीछे जो मैंने आपको सेट बना के दी थी ना कि करली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट, वो बच्चों रोस्टर फॉर्म ही था, वो सेट बिल्डर नहीं था, वो रोस्टर फॉर्म ही था, ठीक है। अब सर ठीक है रोस्टर फॉर्म था तो, बट सेट बिल्डर क्या है, पहले इस रोस्टर समझ लेते हैं फिर सेट बिल्डर भी देखेंगे। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जहां पे आप सेट का नाम लिखते हो और इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड सारे एलिमेंट पास कर देते हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नीचे आंसर देखो, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। कैसा बच्चे, रोस्टर फॉर्म। तो सर ने क्या करा, ए नाम की सेट बनाई
और उसमें 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यही होते हैं ना। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बच्चे, 1 2 3 4 6 12 होता है फैक्टर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है, ए नाम की सेट बनाई, उसमें 1 2 3 4 6 12 डाल दिया। तो ये देखो सारे रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं मैं, ये भी रोस्टर फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको दिख ही रहा है। अ सेट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, 2 होता है। तो देखो ये सेट बना के दे दी, और इस सेट को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। आगे मतलब एक्सरसाइज 1.2 में हमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। वैसे आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक एलिमेंट का सेट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक। चलो, तो रोस्टर फॉर्म होप सभी को क्लियर है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बच्चों और अच्छे से क्लियर होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो और बेटर हो जाएगा आपके ये जो कंसेप्ट्स हैं। पहले समझ लो, समझना पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके बाद में, ठीक। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है जिसका नाम है सेट बिल्डर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्या कहती है सेट बिल्डर? सेट बिल्डर आपको ये कहती है कि अब आप सेट के करली ब्रैकेट में नंबर्स मत लिखो कॉमा सेपरेटेड, उन नंबर्स के लिए कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करके लिख दो। दैट इज, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी डिफाइन करके लिख दो। कैसे लिख दो? एक सेट है मान लो ए नाम की, और इन्होंने बोला एक्स वो एलिमेंट है जिससे हमारी सेट बन रही होगी, सच दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, जो भी आपको लगता है उसकी प्रॉपर्टी फॉल होगी वो लिख दो। जैसे कि मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझ लो, आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 है। अब इस 1 2 के लिए आप कोई प्रॉपर्टी सोचो। मैं एक प्रॉपर्टी बताऊं जो मेरे दिमाग में आ रही है, दैट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3। x such that x is a natural number less than 3। अब लॉजिकली सोचो ये बात सही है कि नहीं 1 2 के लिए। x एक नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 3 है, x एक नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 और 2 होंगे कि नहीं, आप देख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लिखी है, x such that x is a natural number less than 3, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी सेम ही क्वेश्चन की, इसका मतलब सर एक रोस्टर फॉर्म की मल्टीपल सेट बिल्डर्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं बच्चे। तो x such that x is a factor of 2, देखो 2 के फैक्टर भी क्या होते हैं 1 2, सही बोला मैंने, ये भी सेकंड प्रॉपर्टी भी। थर्ड प्रॉपर्टी, x such that x is the zero of the polynomial x square minus 3x plus 2। तो जब आप इस x square minus 3x plus 2 का मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, जो मैंने नीचे करा हुआ है, तो देखो x की वैल्यू +2 और 1 ही आएगी। आप करके देख सकते हो बेशक से। तो मैं कह सकता हूं x is a zero of the polynomial x square minus 3x plus 2, ठीक है। इसका मतलब एक रोस्टर के मल्टीपल सेट बिल्डर, इसके अलावा और भी बन सकते हैं बच्चे। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी आ रही तो आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके दिमाग में कोई भी प्रॉपर्टी इसके अलावा आ रही है इन तीनों के अलावा तो आप कमेंट में डाल दो, ठीक है। दूसरी चीज, बट अगर आप एक मल्टीपल सेट बिल्डर का एक रोस्टर बनाने जाओगे तो उसका सबका रोस्टर कॉमन ही बनेगा, दैट इज 1 2। इन सबका देखो रोस्टर बनाओ 1 2 ही बनेगा, बट आप इसके रोस्टर सेट बिल्डर डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो बच्चों। तो होप क्लियर हुआ सेट बिल्डर क्या है। स्टिल मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो जब कोई चीज पढ़ाई जाती है ना तो समझाने के लिए पढ़ाई जाती है। अब समझ आ गया तो उसको मास्टरी कैसे करना है, क्वेश्चंस करके। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी इसी चीज पे मास्टरी हो जाएगी, कैसे सर बना रहे हैं या कैसे हमने समझा और हम कैसे बना पा रहे हैं चीजों को। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को सेट बिल्डर भी क्लियर, ठीक है। तो अब बच्चों हम एनसीईआरटी के एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में हमने सबसे पहले सेट, उनकी रिप्रेजेंटेशन, कुछ फेमस सेट्स, ये सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सेट का रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों, देखो सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ लिया है और ऊपर रोस्टर फॉर्म था वो भी पढ़ लिया है। अब जरा हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करें, जो एग्जांपल्स गिवन है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। चल एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1.1 क्या कहता है, एग्जांपल 1 क्या कहता है सेट चैप्टर का, कहते हैं राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। भाई आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, बहुत सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है। आपको करना क्या है, अच्छा सेट बताना है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन का सेट। तो सीधी सी बात है, मान लो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस x, ठीक है बच्चों, माइनस 2, ठीक। अब इसमें से अगर आप कॉमन लोगे x तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और इसमें से प्लस सॉरी माइनस 1 कॉमन लोगे, सॉरी बच्चों माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, जिससे आपको पता लग गया कि दो मेरे फैक्टर्स बन गए, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1, जिससे आपको पता लग गई कि x की वैल्यू इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 एंड प्लस 1।
तो आपको सेट बना के देना था इस सॉल्यूशन का, तो मैं ए नाम का सेट रख लेता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी -2, 1। हो गया हमारा आंसर पहले एग्जाम्पल का। तो वो फर्स्ट एग्जाम्पल सभी बच्चों को क्लियर। ठीक, ये एग्जाम्पल 1 था आपकी बुक का। एग्जाम्पल 2 पे मूव करते हैं अब हम लोग। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, राइट द सेट एक्स सच दैट। अब बच्चों यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, देखो वो पीछे जो गिवन था वो इक्वेशन थी, आपको उसका रोस्टर बनाना था। यहाँ पे पहले से ही सेट बिल्डर आपको दिया हुआ है, सेट बिल्डर का रोस्टर बनाना है। तो चलो सर एक बार बनाते हैं। भाई ये कहता है x, मतलब आपकी जो सेट बनेगी वो x एलिमेंट को कंटेन करेगी, x1, x2, x3 ऐसे करके एलिमेंट्स को कंटेन करेगी। ठीक है, अब क्या है x, ये कहते हैं x एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब बच्चों इंटीजर की रेंज कहां से होती है, पॉजिटिव इंटीजर की रेंज। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की रेंज देखो तो z प्लस जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, और वो कहां तक जाता है बच्चे, इन्फिनिटी तक जाता है। ये आपने पढ़ा है ना पीछे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं बच्चों, z प्लस जो है वो इन्फिनिटी से 1 से शुरू होता है, अप टू कहां तक जाता है बच्चों, इन्फिनिटी तक जाता है। बट ये कह रहे हैं कि जो x का स्क्वायर करा जाए, x एक पॉजिटिव नंबर है तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, ये लेना है हमें, पॉजिटिव इंटीजर है तो। बट जब इसका स्क्वायर करा जाए बच्चों तो वो 40 से लेस रहे। तो हमारी जो सेट बनेगी उसमें मैं पहला नंबर रखता हूं 1। क्या 1 का स्क्वायर 40 से लेस है, हाँ है। फिर 2 रखता हूं, क्या 2 का स्क्वायर 40 से लेस है, हाँ है। 3 रखता हूं, है। 4 है, 5 है, 6 है, 6 6 36। बट अगर मैं 7 रख देता तो ये इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, x7 एक पॉजिटिव इंटीजर। बट क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि उसका स्क्वायर लेस देन 40 है, नहीं। तो बस हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया एग्जांपल 2 का। होप सभी को एग्जांपल 2 भी क्लियर। चलते हैं एग्जांपल 3 पे। एग्जांपल 3 कहता है x राइट द सेट a सच दैट 1 4, आपको एक रोस्टर गिवन है और आपको इसका सेट बिल्डर बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर लॉजिकली आप ध्यान से सोच रहे हो या देख रहे हो तो इस सेट में जो सारे एलिमेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ऐसे ही n के स्क्वायर तक चलता चला जा रहा है। तो अगर मैं सेट बिल्डर बनाता हूं तो a x सच दैट x की वैल्यू जो है वो n का स्क्वायर कंटेन कर रही है। बच्चों यहाँ पे n की जगह आप a भी लिख सकते थे, m भी लिख सकते थे, p भी लिख सकते थे। मैं p लिख देता हूं, बाकी n भी लिख सकते हो बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूं x सच दैट x इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर, वेयर अब या तो थ्योरी में लिख दो कि p इज अ नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे लिख दो p बिलोंग्स टू n। एक ही बात है। आप यहां पे ये भी लिख सकते थे वेयर p इज अ नेचुरल नंबर, वो भी ठीक होता। और मैंने लिख दिया वेयर p बिलोंग्स टू n, वो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कह तो यही रहा है ना कि p बिलोंग्स टू n मतलब p नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे p 1 से शुरू होगा तो 1 का स्क्वायर जाके स्टोर हो जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, सेट बिल्डर। होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। ठीक, आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 हमें क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल 4 हमें कहता है कि अगेन आपको एक सेट बिल्डर गिवन है, रोस्टर गिवन है, सेट बिल्डर बनाओ। अगेन मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, तो जरा मैं प्रॉपर्टी को ध्यान से देखता हूं। ये पहला नंबर है मेरा 1/2। 1/2 मतलब अगर मैं ऊपर n लेता हूं, मतलब 1n है तो ये n+1 है कि नहीं। दूसरा नंबर है बच्चों मेरा 2/3। अगर मैं ऊपर n लेता हूं, n को 2 लेता हूं तो ये n+1 है कि नहीं। तीसरा नंबर है मेरा 3/4। अगर मैं ऊपर 3 को n लेता हूं तो ये n+1 है कि नहीं। मुझे मिल गई बच्चों प्रॉपर्टी। मैंने सारे नंबर्स को एक ही प्रॉपर्टी में मैच करा दिया, तो मुझे पता लग गया कि ये सारे नंबर कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कैसे लिखेंगे सर, a सच दैट x कोलन x इज इक्वल्स टू n अपॉन n+1 where n belongs to नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मैं n बिलोंग्स टू n, इधर स्मॉल n वेरिएबल इसलिए लेता क्योंकि बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ये क्या लिख दिया सर ने। बच्चे ये n जो है ना वो एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है जहां पे आप नंबर इनपुट करोगे, और ये n नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल N। ठीक, एंड बच्चों यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ बस इतना नहीं छोड़ सकते n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि n लेस देन 6, n लेस देन इक्वल्स टू 6, सॉरी, क्योंकि देखो अगर मैं n को नेचुरल नंबर को बिलोंग कराता हूं तो n तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो गया, बट क्या आपकी सेट इन्फिनिटी तक जा रही है, नहीं ना। आपकी सेट 1 से लेके 6 पे खत्म हो जा रही है। तो या तो आप लिखो n लेस देन 7 या लिखो n लेस देन इक्वल्स टू 6।
मतलब n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट 6 से कम या इक्वल ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये इसका सेट बिल्डर हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल हमारा मैच द फॉलोइंग है। ये बच्चे अब खुद ही कर लेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। सबसे पहला प्रिंसिपल, भाई दिख गया होगा आपको प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट, तो और किसी तो मैच करेगा नहीं वो, तो ये आपका फर्स्ट का ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, सेकंड जीरो है। जीरो क्या होगा बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो भाई ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी कि नहीं। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं, देखो सी से ये वाली इक्वेशन सेकंड वाली 1 2 3 6 9 18, अगर ध्यान से देखो तो ये 18 के फैक्टर लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये 18 के फैक्टर है, डिवाइजर ऑफ 18, जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक बच्चों, और ऑब्वियसली जो एक बचा +-3 वो इसका फैक्टर होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो होप सभी को एग्जांपल्स क्लियर, होप सभी को एक्सरसाइज से पहले का कंसेप्ट क्लियर। मुझे पता है बच्चों थोड़ा सा लंबा चला गया वीडियो, बट अगर वीडियो लंबा नहीं जाएगा तो मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने एग्जांपल्स भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ 10th के बच्चों के लिए भी। 10th के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा बोर्ड के, 11th के बच्चों के लिए पूरी मैथ्स की सीरीज चलेगी और CS की सीरीज चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।